हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी। उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स थे जिससे पता लगता है कि वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि व्यू नाउ ने कुछ गलत किया है। अब तो ये बात अदालतों के ऊपर और ईडी के ऊपर डिपेंड करेगी कि व्यू नाउ ने गलत किया है या नहीं। लेकिन फिर भी जो सामने दिखता है, जो अभी तक सामने ईडी ने लाया है, उस हिसाब से बहुत कुछ गलत हुआ है। और बहुत कुछ गलत जो हुआ है वो जानबूझ के किया गया है। एक तो गलती होती है कि अनजाने में गलती होगी, कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन में फ्लॉज रह गए तो वो तो मानी जा सकती है। लेकिन कुछ गलतियां जो डेलिबरेटली की गई हैं तो वो तो सामने दिखती हैं। तो दोस्तों, इस सारे एपिसोड में एक जो बहुत दुख भरी बात मुझे लगी कि लोगों के साथ तो गलत किया है व्यू नाउ ने, या आप कह लीजिए सुक्की एंड कंपनी ने, लेकिन सुक्की ने अपनी फैमिली को भी नहीं बख्शा। उसने अपने गलत काम में, जिसकी उसको पूरी नॉलेज थी कि वो गलत कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि आज उसकी वाइफ जो है, जो हमारी बहन है, वो भी आज रिमांड के ऊपर है। दुख लगता है कि जब किसी बहन बेटी के साथ ऐसी नौबत आ जाए तो बहुत दुख की बात होती है। तो हमारी पूरी उसके साथ सिंपैथीज़ हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन उसके नाम पर ये सब कुछ किया गया हो। तो दोस्तों, आज भी मुझे लगता है कि अभी लोगों को सबक नहीं मिला है। आज भी लोग तैयार हैं कि किसी और कंपनी में जाएं, वहाँ से अपना जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको वहाँ से पूरा करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने जायदाद बेचते रहोगे, कंपनीज़ को देते रहोगे, और वो कंपनीज़ जो हैं, उसके जो मालिक हैं, वो अपनी जायदाद बनाते रहेंगे। आप अपनी वाइफ, बेटी या माँ के जेवर बेच के उनको देते रहोगे, वो लोग अपने जेवर बनाते रहेंगे। आप अपनी रिटायरमेंट का पैसा उनको देते रहोगे, वो लोग अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करने में उसको यूज़ करते रहेंगे, जैसा कि व्यू नाउ वालों ने किया। आप कंपनी को बनाते रहे, कंपनी के लिए मेहनत करते रहे, कंपनी को टॉप 3 कंपनी बनाने में अपना योगदान देते रहे, लेकिन सुखी भाई साहब ने अपनी नई कंपनीज बनाने में वो बिज़ी रहे। कितनी हैरानगी की बात है, कितना बड़ा विश्वासघात है, कितना अनफॉर्चुनेट है कि लोगों के भरोसे को कोई अगर इस तरह तोड़ दे। और वो लोग जो कि आपको भगवान मानते थे, जो आपकी गलती मानने को तैयार नहीं थे और आज भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहने वाला। तो इसमें यही है कि हमें आगे केयरफुल रहना पड़ेगा। ये तो 40% दे रहे थे एनुअल रिटर्न, यहाँ पर मार्केट में कंपनीज बैठी हैं जो 140% भी दे रही हैं। लेकिन हम लोगों को अपना ये जो दिमाग है ना, भगवान ने दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करना है। सोचना है कि ये 140% या 40% कहाँ से दे रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है। अगर ऐसा कोई रियली काम एग्जिस्ट करता है तो हमारी गवर्नमेंट्स ये अडॉप्ट क्यों नहीं करती। और जो इतनी बेरोज़गारी है
उसको दूर करने में ऐसे प्लान्स, ऐसे सिस्टम्स को अडॉप्ट क्यों नहीं करती? यह हमें सोचना पड़ेगा और इनके झांसे से निकलना पड़ेगा। ये जो सहारा लेते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैं साफ कहता हूँ कि ये कंपनीज जो सिर्फ पैसा घुमाती हैं, ये ना ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ना ही ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। ये सिर्फ पैसा घुमाऊ कंपनीज हैं। ये एक की टोपी दूसरे के सिर पर, दूसरे की तीसरे के सिर के ऊपर डालती रहती हैं। तो इनसे बच के रहो। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, अगर आप फ्यूचर बनाने को तैयार हो, तो आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर लीजिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है तो किसी अच्छी कंपनी, किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो कि इंडिया की भी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और जो इंटरनेशनल लेवल की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया में काम कर रही हैं, आप उनके साथ काम कर लो। लेकिन वहाँ पर आपको सपने ऐसे नहीं दिखाए जाएंगे कि आप इतना पैसा लगाओ तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। वहाँ पर आपको एक्चुअल में काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा बनेगा। ऐसे झूठे जो प्लान्स पेपर के ऊपर दिखाए जाते हैं ना, ऐसे प्लान्स के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। आपको एक एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। अगर आपको रियली अमीर बनना है, या आपको अपना पैसा जो है वो सिक्योर करना है, या अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आप किसी बड़ी और किसी अच्छी कंपनी में जिसका मार्केट में ट्रैक रिकॉर्ड हो, आप उसके साथ काम करिए। ये जो मनी मल्टीप्लाई करने वाली जो कंपनीज़ है, ये आपको कुछ भी नहीं देने वाली। कुछ लोगों का ये लाइफ बना देंगी जो शुरू में जुड़ेंगे, लेकिन जो बाद में आते हैं वो हमेशा लॉस में ही रहेंगे। तो इस करके बस इतना ही बात करनी थी। बातें तो बहुत हैं, लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पैसा व्यू नाउ में डूबा है या लगा है, तो आप कोई ना कोई लीगल वे आउट ज़रूर निकालिए। जो पुराने लोग हैं, 3 साल 5 साल 6 साल जिनको व्यू नाउ में हो गए, उनके पीछे मत भागिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप कोई लीगल एक्शन ले लो, क्योंकि उसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट आएगी। कल हो सकता है गवर्नमेंट उनको जो पैसा गया है वो भी उनसे रिकवर करेगी, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे, जो सीनियर हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे आप कोई लीगल एक्शन में जाओ। आप किसी अच्छे वकील के साथ कंसल्ट करो, आप किसी एक अपना 10 20 50 लोगों का ग्रुप बनाओ, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को अप्रोच करो, तो उनके थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन ये भी श्योर है कि आपको पूरा 100% पैसा रिकवर नहीं होगा। आपको कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगेंगी और टाइम लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।